जीरो पीस क्लासेस डे 43। आज का हमारा टॉपिक है मस्ट, यानी कोई काम हमें जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई काम हमें जरूर करना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? कोई काम हमें जरूर करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश कैसे कैसे करेंगे? जैसे मस्ट। मस्ट मतलब क्या होता है? मस्ट मतलब होता है सिर्फ इसकी जैसे हमने मे की तीन टाइप देखे, कौन कौन से जगह में प्रयोग होते हैं। मस्ट मतलब भी बस के तीन टाइप्स होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी जो प्रबल कर्तव्य, जो काम हमें रोज करना चाहिए। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। अब दूसरा कैसे हो जाएगा? जो चीज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए, हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो जो काम हमें नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा मतलब मुझे इसी साल ये काम करना चाहिए, जैसे मुझे इस साल इस परीक्षा को पास करनी चाहिए। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाए, कैसे करें इसे, इसका डेफिनेशन क्या होगा, आज हम उसी को करने वाले हैं। कम स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मस्ट, यानी कोई काम जरूर करना चाहिए। जब हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? डेफिनेशन DEFINITION। डेफिनेशन क्या हो गया हमारा टॉपिक आज का? डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या है? मस्ट MUS मस्ट एक प्रकार का मॉडल एक्चुलरी वर्ब है। क्या है? एक प्रकार का मस्ट जो है मॉडल एक्चुलरी वर्ब है। प्रकार का मॉडल MODAL, मॉडल यानी एक्चुलरी वर्ब। मॉडल को हम क्या कहते हैं? एक्चुलरी वर्ब भी कहते हैं। वी कैन कॉल इट एक्चुलरी वर्ब। ये XCUTARY एक्चुलरी वर्ब। VERB वर्ब। एक्चुलरी वर्ब मॉडल्स में एक्चुलरी वर्ब भी कहते हैं। भी कहते हैं, इसे एक्चुलरी वर्ब कहते हैं। और मॉडल क्या, जो मस्ट है, मस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? उसका हिंदी अर्थ जब निकाला जाता है तो उसका हिंदी अर्थ होता है कोई काम हमें करना चाहिए। और मस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। प्रकट होता है, ज्यादा प्रकट होता है, होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों? यहाँ पे मैंने लिखा तो मस्ट है। मस्ट क्या है? एक प्रकार का मॉडल एक्चुलरी वर्ब है। क्या है? मस्ट जो है एक प्रकार का मॉडल एक्चुलरी वर्ब है, वर्ब भी कहते हैं। और मस्ट का हिंदी अर्थ कोई काम करना चाहिए प्रकट होता है। और जो मस्ट है, मस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? कोई काम हमें कंपलसरी करना चाहिए। जैसे हमें परीक्षा पास करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो जो काम हमें कंपलसरी करना चाहिए तो हम वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? We use must. Come students, get some practice. तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा है जो मस्ट है वह क्या है? एक प्रकार का मॉडल यानी एक्चुलरी वर्ब है। मतलब जो मस्ट है, जो मस्ट हमारा जो आज का टॉपिक है, मस्ट यानी जरूर करना चाहिए कोई काम, तो वह क्या है? एक तरह का मॉडल, यानी दिस इज एक्चुलरी वर्ब। एक्चुलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? जो मस्ट है उसको मॉडल एक्चुलरी वर्ब कहते हैं।
मस्ट का हिंदी अर्थ कोई काम करना चाहिए। मस्ट का जो हिंदी अर्थ होता है कोई काम करना चाहिए। प्रकट होता है, क्या होता है? प्रकट होता है, यानी हमें कोई काम करना चाहिए तो उसमें क्या लगता है? मस्ट लगता है। जैसे मैंने आपको 3 तरीके बताया। पहला तरीका, जो काम हमें रोज करना चाहिए, जैसे हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, हमें रोज बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और दूसरा, जो काम हमें नहीं करना चाहिए, जैसे हमें कागज नहीं फाड़ना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो ऐसे तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा जो है, हमें इसी साल वो चीज करना है। जैसे मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए, तो क्या है, इसी साल की बात हो रही, मुझे इसी साल परीक्षा पास करनी चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। कम स्टूडेंट लेट्स सम प्रैक्टिस। कम स्टूडेंट लेट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हमने देखा कि मस्ट के जैसे तीन तरह के यूज होते हैं, तो हम पहले जैसे देखेंगे, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी प्रबल कर्तव्य। अब बच्चों, हम इसकी डेफिनेशन देखते हुए, सेंटेंस बनाते हुए इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का है, मस्ट मस्ट का प्रयोग प्रयोग हम स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन OBLIGATION स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में प्रबल कर्तव्य, प्रबल प्रबल कर्तव्य कर्तव्य प्रबल कर्तव्य। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में हमें प्रबल कर्तव्य को क्या करना हो? प्रबल कर्तव्य को हमें क्या करना हो? जैसे जिस मस्ट का प्रयोग हम जो करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी प्रबल कर्तव्य के लिए करते हैं। प्रबल कर्तव्य को दर्शाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने? यहाँ पे लिखा तो मस्ट क्या है? मस्ट का प्रयोग जो होता है, मस्ट का प्रयोग हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में प्रबल कर्तव्य, जो काम हमें करना चाहिए, रोज करना चाहिए, उसमें उसको दर्शाने के लिए करते हैं। मतलब जो मस्ट है, मस्ट का प्रयोग हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मीन्स प्रबल कर्तव्य के लिए करते हैं। प्रबल कर्तव्य को दर्शाने के लिए करते हैं। प्रबल कर्तव्य मीन्स जो काम हमें रोज करना चाहिए, जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। So students, if not down it. Come students, let's some more practice. और बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मीन्स प्रबल कर्तव्य के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या लिखा है? हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जो कि हमें सच में करना चाहिए। अब हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, कैसे करेंगे? पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हमें इंग्लिश बी, और उसके बाद में कोई काम करना चाहिए तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे मस्ट लगाते हैं। वी मस्ट बड़ों का सम्मान करना चाहिए। रेस्पेक्ट एल्डर्स, जो बड़ों को इंग्लिश में एल्डर्स कहते हैं। रेस्पेक्ट RESPECT रेस्पेक्ट, और एल्डर्स ELDERS एल्डर्स। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We should respect elders. Our second sentence is, हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकेंड सेंटेंस है, हमें
रोज रोज मंदिर मंदिर जाना चाहिए, जाना चाहिए, चाहिए। अब हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो इस कैसे करेंगे बच्चों? अब यहाँ पे क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, मीन्स हमें करना ही चाहिए, हमें रोज मंदिर जाना ही चाहिए। हमें हमें के लिए वी, इसके बाद में कोई काम करना ही चाहिए तो मस्ट लगेगा। वी मस्ट रोज मंदिर जाना चाहिए, गो टू द टेम्पल एवरी डे, गो टू द temple, 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 daily, क्या? daily, DAILY, daily। तो यहाँ पे our first sentence is हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We must respect elders. We must respect elders. Our second sentence is हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए। We must go to the temple daily. We must go to the temple daily. So student keep note down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हमने मस्ट का पहला यूज देख लिया, उसकी सेंटेंसेस भी देख लिए, अब हम चलते हैं मस्ट के दूसरे यूज पे। इसका नाम है प्रोहिबिशन। क्या है? प्रोहिबिशन। जब मस्ट मस्ट का प्रयोग 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 हम PROHIBITION प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी प्रतिबंध यानी मनाही, मनाही, मनाही का अर्थ व्यक्त करना हो, अर्थ व्यक्त करना हो, व्यक्त करना हो, करना हो, तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। करना हो तो हम वहाँ मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बच्चों कि जो मस्ट का प्रयोग है हम किसमें करते हैं? प्रोहिबिशन यानी प्रतिबंध या फिर मनाही। जो काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बुरी बातों से नहीं करना चाहिए, का अर्थ व्यक्त करना हो तो हम वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। जो काम हमें नहीं करना चाहिए, जब हमें ये किसी को एक्सप्लेन करना हो, बताना हो कि कोई ये काम हमें नहीं करना चाहिए, जैसे हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें कागज नहीं फाड़ना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस अगर हम बोल रहे हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट? वी यूज मस्ट। हम क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। और एक बार देख लेते हैं, मस्ट का प्रयोग जो होता है प्रोहिबिशन मीन प्रतिबंध या फिर मनाही, जो काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए वहां पे करते हैं। और इसका जो अर्थ व्यक्त करना हो तो हम वहां पर क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। या फिर हमें किसी को एक्सप्लेन करना हो कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो किसी को एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करते हैं? वहां पे क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। So student keep note down it. Come student, let's some more practice. अब बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया प्रोहिबिशन का, अब हम क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल करेंगे। जो काम हमें नहीं करना चाहिए। Our first sentence क्या है?
हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें यहाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं थूकना चाहिए। तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए। एंड दिस इज अ बैड मैनर। कोई बैड मैनर से जाती सच में थूकना नहीं चाहिए हमें। तो हमें कहीं नहीं थूकना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे हो गए, रास्ता वगैरह पे नहीं थूकना चाहिए हमें यहाँ नहीं थूकना चाहिए। तो पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज तुम्हें। मेक इंग्लिश विश यू यू। अब कोई काम नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट। अब थूकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पिट। यहाँ कहते हैं फेयर। स्पिट SPIT spit. Here SPR here. You must not spit here. Our second sentence. हमारा second sentence क्या है? हमारा second sentence है हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। हमें पेड़ क्या खाना चाहिए? नहीं चाहिए बच्चों, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। We must not cut trees. और यहाँ पे क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? हमें इंग्लिश भी कोई काम नहीं करना चाहिए तो must not we must not। अब यहाँ पे क्या है? पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। cut trees TREES tree। Our first sentence is हमारा first sentence है तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए। तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए because it is bad। You must not spit here। You must not spit here। Our second sentence is हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। So this English we must not cut trees। We must not cut trees। The students keep note on it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे must के हमने दो यूजेस देखे, our third use is determination। चौथा determination। क्या कहते हैं? determination। इसका अगर हमें डेफिनेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे must का प्रयोग हम must का प्रयोग हम क्या करते हैं? must का प्रयोग हम determination 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 क्या? determination यानी पक्के इरादे से कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्के इरादे जो काम हमें करने ही चाहिए। पक्के इरादे पक्के इरादे को व्यक्त करने के लिए करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? must का प्रयोग करते हैं। means we use must। के लिए हम must का प्रयोग करते हैं। must का प्रयोग करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? यहाँ पे लिखा मैंने must का जो प्रयोग होता है, must का प्रयोग हम डिटरमिनेशन यानी पक्के इरादे को व्यक्त करने के लिए करते हैं। करने के लिए हम must का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं must का। मतलब जो must का जो थर्ड वाला जो यूजेस है उसका आगे डिटरमिनेशन
डिटर्मिनेशन मतलब होता है पक्की इरादे, जो काम हमें करना ही है, कोई काम करने के लिए ठान लिया, so we use that must। हम क्या किसका प्रयोग करते हैं? must का प्रयोग करते हैं। So student keep note down it। Come student let's some more practice। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे मैंने must के आपको रीयूजेस बताया, अब मैं आपको इसके सेंटेंस बताऊंगी। Our first sentence, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए। पास करनी चाहिए, करनी चाहिए, चाहिए। मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए। चीजें कैसे करेंगे? अब ये जो है, ये है कौन सी सेंटेंस? ये जो है, ये है पक्के इरादे वाला सेंटेंस, मतलब मुझे इस साल परीक्षा पास करनी ही चाहिए। तो जब हमने कोई चीज करने के लिए ठान लिया, तो हम क्या करते हैं? मस्ट का उपयोग करते हैं। पहले सब्जेक्ट लगेगा मुझे की इंग्लिश हो गई आई, तो उसके बाद में क्या लगेगा? कोई काम करना ही चाहिए तो मस्ट लगेगा। आई मस्ट। अब परीक्षा पास करनी चाहिए, पास करने को क्रैक कहते हैं। आई मस्ट क्रैक, CRACK, आई मस्ट क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, मतलब इसी एग्जाम को हमें क्या करना है? इसी साल मुझे क्या करना है? क्रैक करना है। तो आई मस्ट क्रैक द एग्जाम, EXAM, एग्जाम दिस ईयर, यानी इसी साल, तो दिस ईयर लिखेंगे, दिस ईयर, YEAR, ईयर। मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए। आई मस्ट क्रैक द एग्जाम दिस। अब सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस है मुझे यह किताब पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए। मुझे यह किताब पढ़नी ही चाहिए। तो अन्य कोई बात को तो मत करेगा, क्योंकि मुझे की समझ आई तो ये काम करना ही चाहिए, तो बस लगेगा आई मस्ट। तो किताब पढ़नी ही चाहिए, तो रीड बुक, आई मस्ट रीड, READ, रीड बुक, BOOK, बुक। Our first sentence is मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए। मुझे इस साल परीक्षा पास करनी चाहिए। I must crack the exam this year. I must crack the exam this year. Our second sentence is मुझे यह किताब पढ़नी ही चाहिए। मुझे यह किताब पढ़नी ही चाहिए। I must read this book. I must read this book. तब कोई काम करना ही चाहिए तो मस्ट लगेगा। I must read this book. I must read this book, मतलब मुझे यह किताब पढ़नी चाहिए। I must read this book. तो बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ लेके देखते हैं। इस वीडियो को स्क्रॉल करने से पहले ये मैथ की नई ट्रिक सीखते हुए जाओ। तो बच्चों, अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 2 और 5 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 2 प्लस 5, कितना हमारा आंसर? 7। अब 7 तो हो गया। अब क्या करेंगे? तो ये पावर है, हम क्या कर देंगे? 7 को माइनस कर देंगे इस पावर से। कितना हो गया? 5। ऐसे पावर करेक्ट आंसर है हमारा करेक्ट आंसर। अब जब 64 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 6 और 4 का प्लस कर देंगे। 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब 10 हो गया। अब क्या करें? फिर तो ये पावर से 10 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 8। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर। अब 196 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 9
प्लस 6 क्या हो गया 16। अब 16 तो हो गया, अब 16 पावर है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा A1 नहीं देखा है इंग्लिश का तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड